हस्तिनगर नाम का एक गांव था। वहाँ कमलेश एक कपड़े के मिल में काम किया करता था। उसकी पत्नी विभा लोगों के घरों में काम करके थोड़े पैसे बचा लिया करती थी और अपने बच्चों को स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलाने की पूरी कोशिश करते। कमलेश का बचपन से ही एक सपना था कि बड़े होकर वो खुद व्यापार करे, लेकिन व्यापार करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। जब भी थोड़े पैसे कमलेश जमा कर लेता, कमलेश उन पैसों से शराब पी लेता। कमलेश की शराब की लत की वजह से उसकी पत्नी और बच्चे दोनों बहुत परेशान रहते थे। कमलेश मिल में काम करके जितने पैसे कमाता, सारे ही वो नशे में खर्च कर देता। एक दिन, आपको अपने नशे की आदत सुधारनी होगी। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, इस चीज का उनके ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। नशा तो मैंने पिछले 1 हफ्ते से नहीं किया है। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बने। जैसे नशा छोड़ दिया है, वैसे ही कोई अच्छा सा काम भी ढूंढ लीजिए। मैंने कपड़े के मिल पर रहकर लोगों से अच्छा व्यवहार बना लिया है। मैं जो भी व्यापार शुरू करूँगा, वो मेरे व्यवहार से ही चलने लगेगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे क्या जिससे हमारा व्यापार चलने लगे? इससे पहले आप फिर से नशा करना शुरू कर दें, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरे तांत्रिक मौसा जी से मिल लीजिए। विभा अपने पति कमलेश को अपने मौसा तांत्रिक के पास लेकर जाती है ताकि कमलेश फिर से नशा ना करे। कमलेश अपने बच्चे की भलाई और परिवार के भविष्य के लिए विभा की बात मान जाता है। मौसा जी, ये है मेरे पति। इनके बारे में ही मैंने आपसे बात की थी। इन्हें ही नशे से मुक्त करना है। ओम ह्रीं क्लीं बागड़ बोल, बागड़ बोल, बागड़ बोल। हाँ विभा बेटा, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ जानता हूँ। कमलेश को मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन मैं पिछले कई हफ्तों से कोई नशा नहीं कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो। अब मैं कभी नशा नहीं करूँगा। मैंने पहले से ही हमारे परिवार के भविष्य के बारे में सोच लिया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। नशा और नाश में केवल आ मात्रा का फर्क है। नशा करने लगोगे तो नाश हो जाएगा। वैसे तुम किस चीज का व्यापार करने के बारे में सोच रहे हो? मैं डोसे का व्यापार करने की सोच रहा हूँ। मैं डोसा बहुत अच्छा बनाता हूँ और मैं एक गाड़ी लेकर डोसा बनाकर बेचूंगा। ये सच कह रहे हैं मौसा जी, ये डोसा सच में बहुत अच्छा बनाते हैं और पिछले कुछ हफ्तों से ये नशा भी नहीं कर रहे हैं। आप बस हमारी पैसों से मदद कर दीजिए। मैं डोसा बनाने में इनका हाथ बटाऊंगी और इनके साथ व्यापार करूंगी। तांत्रिक उन्हें कुछ पैसे देते हैं और दूसरे ही दिन उन पैसों की मदद से वो डोसे की दुकान खोल लेते हैं। लेकिन जैसा कमलेश और विभा ने सोचा था, वैसा नहीं हुआ। कमलेश की डोसे की दुकान बिल्कुल भी नहीं चली। मौसा जी के दिए हुए पैसे बस खत्म ही होने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, वरना आपको फिर से मजबूरी में कपड़ों के मिल में जाकर काम करना होगा। भाग्यवान, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पता नहीं फिर भी हमारा व्यापार क्यों नहीं चल रहा। हम दोनों से ही शायद कुछ गलती हो रही है। हम एक दिन और डोसे की दुकान लगा कर देखेंगे। अगर व्यापार हुआ तो हम आगे काम करेंगे, वरना हम मौसा जी से जाकर उपाय मांगेंगे। जैसा तुम कहो भाग्यवान। तुम और तुम्हारे मौसा जी तांत्रिक कम, बंदर और मदारी का खेल दिखाने वाले ज्यादा लगते हैं। चुप रहिए और कल की तैयारी कीजिए। विभा की बातें सुनकर कमलेश दूसरे दिन की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरे दिन जब कमलेश और विभा ने दुकान खोली, उनकी दुकान पर भीड़ ही भीड़ थी और ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। पिछले दिनों के मुताबिक तो आज का दिन बहुत अच्छा गया है। बस भगवान करे हमारे दिन ऐसे ही जाएं और हम तरक्की करें। लेकिन याद रहे, इन पैसों से आप नशा मत करने लग जाइएगा। हमें ये पैसे मौसा जी यानी तांत्रिक जी को लौटाना है। कमलेश विभा की बात ना मानकर उन पैसों में से कुछ पैसे निकाल लेता है और रात को चुपके से शराब पीकर घर आकर सो जाता है। अगले दिन जब कमलेश और विभा ने फिर से दुकान खोली तो वहाँ ग्राहक नहीं थे।
ग्राहक तो क्या, वहाँ एक आदमी भी नजर नहीं आया। उनके अलावा अन्य डोसे की दुकानों पर बहुत भीड़ थी। ये लोगों को हो क्या गया है? कल की ग्राहकी को देखकर हमने आज ज्यादा डोसा बनाने का सामान लेकर आए। अगर आज हमारी बिक्री नहीं होगी तो हम इन सामान का क्या करेंगे? हमारे अलावा सारे ही दुकानों में भीड़ लगी हुई है और हम यहाँ मच्छर मार रहे हैं। जरूर हमने कोई अनर्थ किया है। इस चीज को हमें मौसा जी को बताना होगा। हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज से हम निपट लेंगे। पहले तो कमलेश विभा की बात नहीं मानता है, लेकिन जिद करने पर विभा कमलेश को अपने मौसा जी यानी तांत्रिक जी के पास लेकर जाती है। तांत्रिक के पास जाते ही कमलेश समझ जाता है कि वहाँ कुछ होने वाला है। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं, बागड़ बोल। मैं सब जानता हूँ तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। विभा, तुम अपनी परेशानी अपने साथ लेकर आई हो। मैं परेशानी साथ लेकर आई हूँ? मैं कुछ समझी नहीं। तांत्रिक की बात सुनकर कमलेश मुंह छुपाने लगा। बागड़ बोल, मुंह मत छुपाओ और खुद सामने से आकर अपनी गलती स्वीकार करो, वरना तुम ऐसे ही मुंह छिपाते फिरोगे। अब खुद ही आगे आओ और अपनी गलती मान लो। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, आप मुझे बताइए। इनकी तो खैर नहीं, मैं इन्हें देख लूंगी। अगर तुमने पहले ही ध्यान दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी कहीं भी कोई गलती नहीं है। बागड़ बोल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नशा मत करो, छोड़ दो नशा करना, लेकिन तुम माने नहीं। तुमने जिस भी दिन नशा किया है, शराब को हाथ लगाया है, उस दिन तुम्हारा व्यापार नहीं चला है। कमलेश की पोल खुल जाने पर वो खुद सामने आ गया और कहने लगा, मौसा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में गलती कर दी। लेकिन आपने ऐसा क्या किया? विभा और तांत्रिक के डर से कमलेश उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। मैं हर रात घर से पैसे चुराकर शराब का नशा करता था और जिस भी दिन हमारा व्यापार अच्छा चला, मैंने उस दिन भी नशा किया था पैसे चुराकर। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। कमलेश के माफी मांगते ही तांत्रिक ने कहा, बागड़ बोल, माफी तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेगी। आगे से अगर तुम व्यापार बहुत अच्छे और ईमानदारी से करोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मैं सारी शर्तें मंजूर करता हूँ और मैं आगे से मेहनत भी पूरी करूंगा। ये लो मेरी तरफ से मैगी। अब से तुम डोसा नहीं, मैगी डोसा बनाकर बेचोगे। तुम्हारी पत्नी मैगी बहुत अच्छा बनाती है और तुम डोसा, इसीलिए दोनों को मिलाकर मैगी डोसा बेचो। तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। बागड़ बोल। विभा ने वो मैगी तांत्रिक से ले ली और अगले ही दिन कमलेश और विभा ने मैगी डोसा बनाना शुरू कर दिया। उस दिन से मैगी डोसा के नाम पर कमलेश की दुकान चलने लगी। कमलेश और विभा का मैगी डोसा चल पड़ा और उन्हें इतना मुनाफा हुआ कि उन्होंने कुछ ही दिनों में 3 दुकानें और खोल ली और कुछ लोगों को काम पर भी रख लिया। कमलेश ने नशा करना भी बंद कर दिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।